जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सो देख के और टिक कीजिए। क्वेश्चन है आपका, फलों का अध्ययन कहलाता है। इसका मतलब कहने का है कि फल का अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन को देखिए और टिक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन को देखते हुए टिक कीजिएगा, फल का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, बी कहते हैं, पोमोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, पोमोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 में कहता है आपका, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जीवाणु का जो खोज था प्रथम बार किसने किया था, इसको देखिए और टिक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख के देखिए, ऑप्शन क्या हो जाए, इसका ऑप्शन हो जाता है ल्यूवन हॉक ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ल्यूवन हॉक ने किया था खोज, ठीक है। किसने किया था, ल्यूवन हॉक ने, ठीक है। चलिए आगे को चलिए 3 नंबर में है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, ठीक है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, इसको देखिएगा और टिक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन को देखिए, 3 नंबर का आंसर हो जाता है आपको माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है, ठीक है। पूछा जाएगा सबसे छोटा जीव कौन सा, माइकोप्लाज्मा हो जाता है, इसको देखिएगा, ठीक है। 3 का आंसर क्या हो जाता है, ए, माइकोप्लाज्मा। पूछा जाएगा निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, आपको कहना है कि माइकोप्लाज्मा हो जाता है, क्या हो जाता है, माइकोप्लाज्मा। चलिए आगे को चलिए 4 नंबर में। 4 में कहता है लाल सागर का रंग, ठीक है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल सागर है उसका रंग जो लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, इसको देखिएगा और टिक कीजिएगा। ऑप्शन को देखते हुए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाता है, इसको देखिए, ठीक है। ऑप्शन को देखिए, जवाब दीजिएगा। ऑप्शन हो जाता है इसका सेवाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेवाल हो जाता है, ठीक है। सेवाल की वजह से लाल सागर जो उसका रंग जो है लाल दिखता है, ठीक है। चलिए 5 में चलते हैं। 5 में क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इसको देखिएगा, ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है द्वीप समूह कौन सा है, विश्व का सब दूसरा, ठीक है, द्वीप समूह कौन सा होता है, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। इसका ऑप्शन होता है इंडोनेशिया। ऑप्शन क्या हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो आपको कहना है कि ये हो जाएगा इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है और प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इंडोनेशिया हो जाता है, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर में कहता है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। हम लोग का जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, आपको देखना है और जवाब देना है। 6 में आंसर क्या आ जाता है, इसको देखिएगा। रेड क्रॉस दिवस होता है 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, आपको बता देना है 8 मई को, ठीक है। चलिए 7 में कहता है क्या, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था, इसको देखिएगा, जवाब दीजिएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए, 7 का आंसर हो जाता है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था, देखिएगा और ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा। 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था मोदी जी ने, ठीक है। चलिए अब इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है आपको कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। आज़ाद हिंद फौज जो है कब सक्रिय, मतलब कब उसको लागू हुआ, कब सक्रिय हुआ आज़ाद हिंद फौज का स्थापना, सो ठीक है। इसको देखिएगा और हम लोग को आगे को जवाब देना है ऑप्शन को देखते हुए। 8 का आंसर क्या हो जाता है, 8 का आंसर हो जाएगा 1942। ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, 1942 हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1942। इसमें ही पूछ ले कि गांधी जी ने हम लोग का जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लागू किया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ था, 1942 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे को, ठीक है। करा क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, 9 का आंसर दीजिएगा। 9 का आंसर हो जाता है WC बनर्जी, WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हो जाता है WC बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, ठीक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, इसको देखिएगा, जवाब दीजिएगा। विवेकानंद जो है रॉक मेमोरियल है ना, रॉक मेमोरियल कहाँ है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। आंसर को देखते हुए जवाब देना है कहाँ है, ठीक है। आपको देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। आंसर क्या आ जाए, तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है। अब 11 में कहता है कि प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसको देखिए। 11 का आंसर क्या आ जाता है, 11 का आंसर आ जाएगा आप लोग का लंदन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है।
प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग 12 में। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है? राष्ट्रीय जनगणना देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। कब कितने साल में राष्ट्रीय जनगणना होता है आपको देख लेना है, जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाता है? राष्ट्रीय जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होता है। राष्ट्रीय जनगणना कब होता है? हर 10 वर्ष में राष्ट्रीय जनगणना होता है हम, ठीक है। आगे करते 13 में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? 13 में 13 को देखिए आंसर क्या हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पार्क है, पार्क को देखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? आपको ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन को देखिए टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, असम में। कहाँ जाएगा? असम में हो जाता है, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब दिया गया है, ठीक है। अब कहता है 14 में। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऐसा कौन सा जो नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसे देखिएगा, ऑप्शन को देख के टिक कीजिएगा, ठीक है। ऐसा कौन कौन नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है? जैसे स्वर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी। इस ऑप्शन को देखिए, जवाब दीजिएगा। क्योंकि सहायक नदी तो सोन, गंडक, कोसी तो है, पर स्वर्णरेखा जो है नहीं है। वो कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? वो नहीं है, ठीक है। और 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वो नहीं है, ठीक है। 15 में कहता है आप लोग का, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी जो है कौन सी? इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। आंसर को देखिएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है। सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है देखिए और जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाता है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए। शताब्दी एक्सप्रेस जो है सबसे तेज चलती है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 16 में। 16 में कहता है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? रेलवे बोर्ड की जो स्थापना कब की गई थी इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। स्थापना देखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 का आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। 1905 में हुआ था क्या? आपको पूछा जाए बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1905 में था बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1915 में पूछे तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के वापस आए थे, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। 17 में कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था, इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने जब स्वतंत्र भारत हुआ था पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था, किन्होंने, इसको देखिए और जवाब दीजिए। 17 का आंसर क्या हो जाता है? 17 का आंसर हो जाएगा आपका जॉन मथाइन, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है जॉन मथाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है जॉन मथाइन। 18 में क्वेश्चन है आपका, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य कब दिखाई देता है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाए देखिएगा, ठीक है। और नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य कब दिखाई देता है, आप 18 का देखिए और जवाब दीजिएगा। 18 को हो जाता है 21 जून को। 18 क्या हो जाएगा? 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में, ठीक है, 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 में चलते हैं हम लोग। 19 में कहता है क्या है? 19 में कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जो बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ठीक है, कितना समय लेता है, उसको देखिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, आपको देखना है और जवाब देना है, ठीक है। चलो 19 का आंसर देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन। कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, किसको? बुध को, ठीक है। चलिए आगे और बढ़िए हम लोग चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी बहन किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, ठीक है। 20 का आंसर देखिएगा, शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का बहन। किसको कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र को, ठीक है। आगे को बढ़िए, 20 का आ जाता है बी नंबर, ठीक है। 21 का चलते हम लोग। 21 में कहता है क्वेश्चन क्या है? 21 का, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ऐसा कौन सा दो ग्रह है जिनका उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। दो ग्रह जो है जिनके उपग्रह नहीं होते। एक क्वेश्चन और आपके लिए, सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए, सबसे छोटा ग्रह का नाम बताइए। ये आपको कमेंट्स में लिख देना है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपको और बता देना है कि पूछा जाएगा कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का, उसका नाम आपको कमेंट में 3 क्वेश्चन को आंसर लिख देना है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है। तीसरा क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा कि सबसे अधिक किस ग्रह का उपग्रह है, सबसे अधिक किस ग्रह का उपग्रह है। इसको देखिए जवाब दीजिएगा। ठीक है, देख के आपको कमेंट में आंसर लिख देना है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको 21 का कहता है 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है उनको आंसर देखिए। 21 का आंसर हो जाता है शुक्र और बुध। ऐसा 2 ग्रह है जिनका उपग्रह नहीं होता है। शुक्र और बुध जो है क्या है, इनका कोई उपग्रह नहीं होता है। 22 में चलते हैं हम लोग। 22 का आंसर हो जाता है आपका क्या, 22 में कहता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र में जुड़ी हुई है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसको देखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ। 22 का आंसर देखिए ऑप्शन हो जाता है कौशल विकास से। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कौशल विकास। ठीक है, क्या जाए कौशल विकास हो जाता है। आपको देखिए 23 में भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका जो गुफा है किस राज्य में है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। भीमबेटका राज्य में किस राज्य में है भीमबेटका गुफा। चलिए इसको देखिए जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देखिएगा 23 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश हो जाता है। ठीक है, आपको लिखा हुआ है कि 24 में बीवी का मकबरा कहाँ है। बीवी का मकबरा कहाँ है, इसको देखिए जवाब दीजिए। बीवी का मकबरा आपका 24 का आंसर देखिए, जल्दी जवाब दीजिएगा। बीवी का मकबरा कहाँ है आपको बता देना, औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, औरंगाबाद हो जाएगा। औरंगाबाद में हो जाता है बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में। ठीक है, चलते हम लोग 25 में। 25 का आंसर क्या हो जाता है आपको, 25 को जाता है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। 25 का आंसर देखिएगा और जवाब दीजिएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी खिलजी ने। ठीक है, किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, खिलजी वंश ने। ठीक है, खिलजी ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, आपको आंसर देखते बता देना है खिलजी ने। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 25 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आपको पूछा जाएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 26 का आंसर क्या हो जाएगा। 26 में कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। 26 का आंसर देखते हुए जवाब देना है। 26 का आंसर हो जाता है आर्य समाज ने। किसने किया था, आर्य समाज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्य समाज ने। ठीक है, हम लोग चलते हैं 27 में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किनका करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किनका। ऑप्शन को देखते हुए जवाब देना है। 27 आंसर क्या हो जाता है पशुपति का। किनका पूजा करते थे लोग, सिंधु घाटी सभ्यता लोग, पशुपति का। ठीक है, सब सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, किनका हो जाएगा पशुपति का। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। बक्सर का युद्ध था कब आरंभ हुआ, इसको देखिए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1763 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 1763 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी में बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1763 ईस्वी में। ठीक है, 29 का हो जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, इनको देखिए जवाब दीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण खोखले। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का, गोपाल कृष्ण खोखले थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण खोखले थे। 30 में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी किस राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी किस राज्य में स्थित है, इसको देखिएगा। 30 का आंसर टिक कीजिए। सिंधु घाटी किस राज्य में स्थित है, 30 का देखते जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाता है बी केरल में। कहाँ थे, केरल में थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल में। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।